हमारी क्लास में चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल पे कल हमारी डिस्कस किया था। और आज की क्लास में कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि इनके और टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम किस तरह से बना सकते हैं, उनके लिए कौन सा पैटर्न हमारा रहेगा। हम विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़े। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम्पल नंबर 5 को अच्छे से सीखिएगा और समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से ही रिलेटेड इसमें हम यूज करेंगे मेथड्स को। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से हम थिंकिंग कैसे करनी है, और उसके बाद में वो जो हमने थिंकिंग की है उसका माइंड में एक इमेज कैसे बनाना है, और उस इमेज को बनाकर और सीपी एसपी कहाँ लिखने हैं, और उसके बाद में जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए जो मैप बनाते हैं छोटा सा हम, क्योंकि हमें मैप तो बनाना पड़ेगा ना कि अपने सक्सेस के हम जहां पहुंचना चाहते हैं उस तक का मैप क्या है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। इफ ए बैग इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, यानी कि पहले इसको क्या किया सर, हमने 10% प्रॉफिट के साथ में सेल किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 20% लॉस, इंस्टेड की मतलब के बजाय 20% लॉस की बजाय आपने उसको कितने में सेल कर दिया, 10% प्रॉफिट में। पहले आपने क्या सोचा कि आपने जो प्राइस लिखी थी उसके अंदर आपको 20% लॉस हो रहा था, फिर आपने सोचा कि 20% लॉस की बजाय हम 10% प्रॉफिट में सेल करें, फिर आपने उसको 10% प्रॉफिट में सेल कर दिया। देन वी गेट ₹270 मोर। वो तो सिंपल सी बात है, ₹270 मोर। कि आपको एक बात बताइए कि पहले 20% लॉस हो रहा था जब आप सेल कर रहे थे, फिर आपने ऐसा प्राइस चूज किया कि आपको 10% प्रॉफिट हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे सीपी यहाँ रहती है अपनी, है ना, और एसपी पहला वाला यहाँ पे था लॉस के साथ में, और फिर आपके पास में क्या हो गया, एसपी यहाँ पर प्रॉफिट के साथ में हो गया। अब आप पहले तो यहाँ पर सेल कर रहे थे, अब आप यहाँ सेल कर रहे हो इसके ऊपर, तो सिंपल सी बात है पैसे तो बढ़ेंगे ना, रुपीज तो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले, 270 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। वोट वॉज कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, उसकी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यदि एक बैग को 20% हानि की बजाय 20% हानि की बजाय 10% लाभ पर अगर बेचा जाता है तो आपको 270 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा बताया हुआ है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में हो तो सीपी हमारा कितना रहेगा सर, 100%। सीपी हमारा कितना रहेगा, 100% या 100% रहेगा। पहले आप क्या कर रहे थे, इसको लॉस में सेल कर रहे थे, कितने रुपीज में, 20% लॉस के साथ में। मींस कि आप 80% में उसको क्या कर रहे थे सर, सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। फिर आपके माइंड में आया कि क्यों ना हम इसको 10% प्रॉफिट के साथ में सेल कर दें, इसको 10% लाभ के साथ में बेच दे। इसका मतलब आपने उसको कितने रुपीज में सेल किया, 110% में। और जब आपने ये वाला सारा मेथड किया तो आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं सर, 270 रुपीज, 270 रुपए आपको क्या मिलते हैं सर, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब कि यहां से अगर आप इस पे सेल करते इस जगह पे और आपने इस पे सेल किया तो इसके बीच में जो आपको रुपीज मिले वो कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले सर, आपको 270 रुपीज आपको क्या मिले सर, एक्स्ट्रा मिले। हमें 270 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना 270 रुपए का। आपको 270 रुपीज इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना एक तरह का माने तो। कि सर आप जैसे पहले जहां सेल कर रहे थे 80% में, पहले जहां आप 80% में बेच रहे थे, जहां आप 80% में सेल कर रहे थे, उसको आपने 110% में सेल किया, आपने उसको 110% में बेचा। और ऐसा करने पर इफेक्ट क्या हुआ कि आपके पास में 270 रुपीज ज्यादा आ गए, आपके पास में एक्स्ट्रा हो गया ना 270 रुपीज। तो ये सिंपल सी ये भी तो कह सकते हैं ना कि यहां से 80% से 110% तक जो बीच में डिफरेंस है वो कितने रुपीज का है, 270 रुपीज का। कितने का है, 270 रुपीज का। ऐसे समझ लो कि आप पहले 80% वाले शहर में थे, फिर आप 110% वाले शहर में चले गए, तो बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 270 रुपीज। कैसे पता चला सर, क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस या अंतर एक्चुअल में कितना है, रियल अंतर कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये तो है 110%, और इसमें से अगर 80% माइनस कर ले तो आप कहोगे कि सर ये तकरीबन 30% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। किसका कितना अंतर है, दोनों के बीच में 30% का अंतर है। आप 80% से अगर मैं कहूँ कि 80% से लेकर आपको अगर 110% तक जाना हो तो आप क्या कहोगे कि दोनों के बीच में 30% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं ये 270 रुपीज का है, 270 रुपीज का है, ठीक है। तो बात तो एक ही हो गई दोनों, कि आप 30% का हो या 270 का हो, ये दोनों बात तो एक ही है ना, 30% का और 270 का। ये लो, हमें यही तो चाहिए था। और हमें क्या चाहिए था, इसका मतलब कि 30% की जो वैल्यू है
या 30% का जो मान है वो 270 रुपए है। अगर आपसे मैं 1% का फाइंड आउट करवाऊं तो आप कहोगे सर ये जो 730 इसके नीचे आ जाएगा 30। आपको पता है 0 से 0 हटने पर 9 3 27 होता है, तो 9 रुपीज हो गया ना, कि 1% की वैल्यू या 1% का अगर आपसे मान पूछूं तो कितना रुपीज है, 9 रुपीज। अब तो आप चाहो जो निकाल सकते हो, 80% निकाल लो, 100% निकाल लो, 110% निकाल लो, आपको जो मर्जी वो निकाल लो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस 80% है, 100% है या 110%। तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस इज 100%। यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पर आपका जो सीपी या क्रय मूल्य है, सीपी या जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, वो हमारा 100% है। तो 1% से जब आप 100% बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 9 को भी क्या कर दीजिए, 100 से कर दीजिए। तो आपने इसको कितने रुपीज में खरीदा था, 900 रुपीज में आपने इसको खरीदा था, परचेज किया था। अगर मैं पूछूं कि इसको सेल कितने में किया आपने, प्रॉफिट के साथ में, प्रॉफिट के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट के साथ में सेल कितने में किया, तो 110% में सेल किया। मतलब 9 को 110 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपने इसको 999 रुपीज में क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। और अब पहले वाला भी निकाल सकते हो, 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 आ जाएगा। तो पहले 720 में सेल कर रहे थे, है ना। अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 80 मल्टीप्लाई 9 कर दूं, क्योंकि 1% का 9 है, तो 720 रुपीज में। पहले आप 720 रुपए में बेच रहे थे 720 में, आपने जो परचेज किया वो 100% 900 रुपीज में, और आपने जो सेल किया प्रॉफिट के साथ में वो 110% मींस की 990 रुपीज में। आपका ये इस तरह से आंसर रहेगा। अब बताओ, अगर यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करते ना तो ये बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हमने इसको इस तरह से बिल्डअप कर लिया कि आपको केवल देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर सिंपल सा था कि पहले हमने इसको परचेज किया, ठीक है, 100% में परचेज कर लिया। फिर अब पहले हमें लॉस में सेल कर रहे थे, मतलब हम 80% में सेल कर रहे थे। फिर हमारे माइंड में आएगा क्यों ना इसको प्रॉफिट में सेल कर दे, 10% प्रॉफिट के साथ में सेल कर दे। इसका मतलब हमने उसको 110% में सेल कर दिया। इसका मतलब कि जब आपने 80% से 110% तक गए ना, तो आपका जो टोटल डिफरेंस है वो 270 रुपीज का एक्स्ट्रा होता है। लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस 30% है, तो यही 30% 270 है, 1% 9 रुपीज है, 100% 900 है, 110% 990 है, 80% 720 रुपीज है। अब आप जो चाहो वो आप निकाल सकते हो। सर इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से जब हम समझ लेते हैं तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार के लिए फटाफट से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में वापस से बनाइएगा, केवल क्वेश्चन पढ़िएगा, और ये जो मैंने जिस तरह से डिजाइन किया, डायग्राम बनाए, ये डायग्राम अपने नोटबुक पे खुद से बनाओ, ताकि जो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देने वाला हूं आपको सोल्व करने के लिए, उसका आप आंसर अच्छे से बना सको। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से अपने माइंड में, और हो सके तो माइंड में आंख बंद करके बना लो, या अपने नोटबुक में इसको फटाफट से सोल्व कर लो। वापस क्वेश्चन पढ़ो, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के इसको सोल्व करो फटाफट से। फिर मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन आपको देता हूं, और उस नए क्वेश्चन के ऊपर फिर आप ट्राई करना। ओके, रीड कर लिया आप सबने। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, यानी कि एक दुकानदार है जो क्या करता है, एक आर्टिकल को सेल करता है, एक वस्तु को बेचता है, एक आर्टिकल को सेल करना चाहता है या बेचना चाहता है। और उसने क्या हुआ कि उसने दो बार सोचा। सबसे पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे 10% लॉस के साथ में सेल कर दूं, 10% लॉस के साथ में सेल कर दूं, हानि के साथ में बेच दूं। और फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं, 10% लॉस नहीं, मैं इसको सेल करना चाहता हूं 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करना चाहता। उसने दो माने कि एक बार तो 10% लॉस के साथ में, एक बार 20% प्रॉफिट या 20% लाभ के साथ में। जब इसने देखा कि जब मैं 10% लॉस की बजाय इंस्टेड ऑफ 10% लॉस 20% प्रॉफिट में अगर वो सेल कर रहा है, 20% लाभ में, 20% लाभ में अगर वो बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है सर, उसको 600 रुपीज, 600 रुपए सर उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 600 रुपीज मोर देन मोर गेट, है ना, ऐसे लिख देते हैं, उसको 600 रुपए ज्यादा उसको मिल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि उसकी जो सीपी या उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है, वो उसका कितना था। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को सेल किया, 10% लॉस की बजाय 20% प्रॉफिट में उसको सेल किया। तो इंस्टेड ऑफ 10% लॉस 20% प्रॉफिट में सेल किया, 10% हानि की बजाय 20% लाभ के साथ में बेचा,
और ऐसा करने पर उसको टोटल मिलाकर 600 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। प्रॉफिट हो गया ना एक तरह से, भाई पहले 10% लॉस में बेच रहा था, फिर उसने 20% प्रॉफिट में बेचना शुरू कर दिया, है ना, तो उसको क्या हो गया, 600 रुपए का लाभ हो गया, 600 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए कि उसका सीपी या क्रय मूल्य कितना था, बस ये बताना, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए इसे सोल्व करते हैं, आपके आंसर आने लगे कमेंट में। देखिए हम यहाँ मान के चलते हैं कि सर परसेंटेज की बात कर रहा है तो क्यों ना सीपी को 100% ले ले, ठीक है, लेकिन पहले ट्री तो बनाए। सीपी कहाँ रहेगा सर, लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहा है, मतलब कि सीपी बीच में रहेगा। ओके, सीपी या क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, इधर सर लॉस हो जाएगा तो माइनस लॉस परसेंट कर देंगे, यहाँ एसपी बनेगा, ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर प्रॉफिट परसेंट कर देंगे प्लस, तो इधर क्या बनेगा सर हमारे पास में एसपी बनेगा। अब यहां देखिएगा सर सीपी, वही बात सर 100%, 100% मान लीजिए। लॉस कितना हो रहा है सर आपको, -10% का, -10%। आपने कितने में सेल कर दिया सर, 90%। आपने कितने में सेल किया, 90% में। प्रॉफिट कितना हुआ सर, प्रॉफिट हुआ हमें 20%, मतलब आपने 120% में सेल कर दिया, 120% में बेच दिया। लेकिन सर आपने जैसे इसके बाद में यहां से देखिए सर, हमने इसको 20% प्रॉफिट, मतलब 120%, 120 में सेल कर दिया। लेकिन सर हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि सर जब हम इसको 90 में सेल करने की बजाय इसको 120% में अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें 600 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब कि सर हम अगर यहां से यहां तक का देखें ना टोटल डिफरेंस, तो हमें 600 रुपीज का डिफरेंस है, प्लस हो रहे हैं, हमें 600 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं सर, ज्यादा मिल रहे हैं। और एक्चुअल में जो इनका डिफरेंस है वो कितना है सर, वो 120% माइनस 90% इक्वल्स टू कितना है सर, 30%। सर रियल में जो परसेंटेज में अगर देखें प्रतिशत में, तो आप कहोगे सर 30% का है। तो सर सिंपल सी बात ये होगी ना कि 30% कहो चाहे 600 कहो, दोनों बात तो एक ही होगी। मतलब ये दोनों क्या है सर, एक ही वैल्यू है हमारे पास में। दोनों मान क्या सर हमारे पास में बराबर है, दोनों मान क्या सर हमारे पास में बराबर है। यहाँ से तो सर इसने तो बहुत अच्छा हमारे साथ में गेम खेल गया ये, कि दोनों बातें हमें एक ही दे दिया कि सर इसने कहा कि 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और हमने कहा नहीं 30% हो रहा है। तो इसने कहा बात तो एक ही है, चाहे दोनों में कहीं देख लो। 90% में आप बेच रहे थे पहले, हाँ ठीक है, फिर आपने 120 में सेल किया, ठीक है, तो आपको 600 रुपीज ज्यादा मिले, हाँ, और वैसे आपको 30% एक्स्ट्रा हो रहा था, ठीक है, बात तो एक ही दोनों, कि आप चाहे 30% एक्स्ट्रा में सेल कर रहे हो या 600 में सेल कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 30% है, 30% वो कितने रुपीज है, वो सर 600 रुपीज, 600 रुपए। तो 1% कितना हो जाएगा सर हमारा, 600/30, देट इज 20 रुपीज, कितना, 20 रुपए। ठीक है, आपको अगर मैं सीपी पूछूं इसका, अगर आपसे सीपी या क्रय मूल्य पूछा जाए तो कितना सर, वो 100% है, तो कितना हो जाएगा सर, अगर ये 100 हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 × 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 2000 रुपीज। 2000 रुपए क्या रहेगा सर, इसका सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस। अब आपसे चाहे अगर ये वाला पूछेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपको ये पीछे वाला एसपी पूछे तो आप क्या कर दोगे, 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ने हमें सीपी पूछा है तो आप कितना करोगे, 2000 रुपए। अगर ये पूछता है कि प्रॉफिट के साथ में कितने में सेल करोगे, तो आप कितना निकालोगे, 120%, तो क्या कर दोगे, 20 × 120, दैट इज 2400। और अगर आपको लॉस के साथ में एसपी पूछे तो कितना आ जाएगा, 90, तो 90 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 90, दैट इज 9 2 18, 1800, 1800 रुपए। जो भी आपको फाइंड आउट पूछे वो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए कि 1% कैसे निकालोगे। सिंपल सा था कि सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस था, टोटल जो डिफरेंस था वो हमारा कितना था, दैट इज 30%। और वैसे देखा जाए तो सर वो 600 रुपए था, 600 रुपीज। और दोनों को हमने जब कंपेयर किया, जब हमने उनको दोनों को कंपेयर किया, तुलना की, तो पता चला कि 30% ही 600 है। जैसे वो शक्तिमान आता था ना, गंगाधरी शक्तिमान है, उसी तरह 30% ही क्या है सर, 600 है। तो 1% निकाला और फिर सीपी हमारा 100% निकाल लिया। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, अब आपने ये अच्छे से सीख लिया है, तो अब फिर से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइए, फिर आपको उसका वापस से सॉल्यूशन करवाते हैं। ओके, तो रेडी रहिएगा अब क्वेश्चन को आपको वापस से समझने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपको हम लिख रहे हैं कि एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल को आप सेल करना चाहते हो। टेबल को क्या करना चाहते हो सर, आप सेल करना चाहते हो या उसको बेचना चाहते हो। अब आपने पहले क्या हुआ कि आपने उसको जो सेल करना चाहा, तो जितने रुपीज में आप सेल कर रहे थे उस समय आपको 25% का क्या हो रहा था,
प्रॉफिट हो रहा था, आपको क्या हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था, या 25% का लाभ हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपने क्या किया कि उसको जब आपने सेल किया तो आपने 25% के प्रॉफिट तो तब हो रहा था, लेकिन फिर आपने जो उसको सेल किया ना, आपने उसको सेल करते करते आपने उसको 15% प्रॉफिट में सेल कर दिया। आपने क्या कर दिया सर, 15% प्रॉफिट में सेल कर दिया, 15% लाभ में उसको क्या कर दिया सर, आपने बेच दिया। तो ऐसा करने पर आपको क्या हुआ, ऐसा करने पर इस कंप्लीट सिचुएशन में जब आपने कंप्लीट किया तो आपको आपको सिक्स आपको 500 रुपीज का लॉस हो गया। 500 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी 500 रुपए की हानि होगी। सिंपल सी बात है, होनी है कि आप पहले 25% प्रॉफिट में बेच रहे थे, 25% लाभ में बेच रहे थे, लेकिन फिर आपने जो आपको जिस पार्टी को सेल करना था उसने आपसे रुपए कम कराते कराते आपको फिर 15% प्रॉफिट ही रहा, यानी कि आपका कम हो गया ना। एक्चुअल में देखा जाए तो कि पहले आपको 25% प्रॉफिट मिल रहा था, इसको ऐसे सोचिएगा कि पहले आपको 25% प्रॉफिट मिल रहा था, यानी कि जो आप खरीद 25% एक्स्ट्रा मिल रहा था, लेकिन फिर आपको 15% एक्स्ट्रा मिला, मतलब एक तरह से लॉस हो गया ना भाई, 25 से 15 तक, तो आपको 500 रुपीज का लॉस हो गया। तो आप ये बताइएगा कि इसकी टोटल सीपी या क्रय मूल्य कितना था इस टेबल का, इसका सीपी या क्रय मूल्य इसका कितना था, आपको ये बताना है। डिटो क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की कर दिया, क्योंकि आपको हर लैंग्वेज से मुझे आपको मिलाना है ना, इसलिए इसकी लैंग्वेज चेंज कर, बात वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। देखिएगा, सोचिएगा और उसके बाद में अपना आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। सर सिंपल सा बात है, वही कहानी है फिर से। एक बार पहला प्रॉफिट हो रहा था, फिर प्रॉफिट कम कर लिया, या तो कम करेगा ज्यादा करेगा, है ना। प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, जैसे में सेल कर तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन सर इस बार दोनों, तो मतलब डायग्राम ऐसे बनेगा कि सीपी यहां लिखेंगे क्रय मूल्य को, उसके बाद में पहला प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट दैट इज फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट, बाद में एक और फिर से ज्यादा वाला प्रॉफिट परसेंट, तो ये प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे एक एसपी और आएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। सीपी जो होता है सर हमेशा 100% मान के चलते हैं, 100%, ठीक है, इसको 100% बना लिया। पहला वाला प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले 25% या प्रॉफिट कोई सा भी कर लो ना, अगर 15 का करेंगे तो यहाँ चला जाएगा 25 वाला, तो ये 25% यहाँ पर है, तो ये 125%, क्योंकि 100 में 25 प्लस हो गया, तो 125%। और एक प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है कितना, 15%, है ना, ये 15%, 15%, 115%, 115%। जब इस तरह के एरो बनाओगे ना, और अगर इस तरह के एरो बना के किसी को दे दोगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ते हैं ना, उनको तो पहले फॉर्मूला देखना चाहिए। ये एरो बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा एरो कहाँ से क्या जा रहा है, ठीक है। और अब देखिए, और एरो बनाने में टाइम भी कम लगता है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते हो, विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके पास में डेटा थोड़ा छोटा हो, जैसे इसका तो डेटा कितना कम था, आपको विदाउट पेन पेपर भी कर सकते थे, है ना। इस तरह से क्या होता है, फिर हमें फॉर्मूला में नहीं जाना पड़ता, हम फटाफट से कर सकते हैं। हमने कहा कि सर जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक आए तो हमने क्या किया, इसको 500 रुपीज का लॉस हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल परसेंटेज लिख ले पहले। परसेंटेज में कितना है, 125 और 15 के बीच में 10% है ना, टोटल 10% का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं 500 का डिफरेंस है, अब वो लिखने को जरूरी नहीं है ना, इतना लिखने को जरूरी नहीं है, सिंपल सा डिफरेंस निकालो, ये आप सिंपल सा आप समझ रहे हो कि सर इन दोनों के बीच में 10% का डिफरेंस है, क्योंकि 115 से 125 10% होता है, और 500 का क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों में हमें 500 रुपीज की कमी कर दी। भाई हमने कहा कि जब इसको अगर प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो 500 रुपीज का लॉस हो रहा है, 500 रुपए कम हो रहे हैं, ठीक है। 10% अगर आपका 500 है, अगर आपका से मैं ये कहूं कि आपका जो 10% है वो 10% आपका अगर 500 है, तो आपसे मैं ये पूछ लूं कि आप मुझे ये बता दीजिए 100% कितना है, आप कहोगे सर कितनी अच्छी बात पूछ ली इस बार तो आपने, कि 10% जो है वो आपका 500 है, तो 1% कितना होगा, 500/10, तो आपका कितना आ गया सर 50, कितना आ गया 50 रुपीज। 100% ही तो फाइंड आउट करना है, सीपी क्या है 100% है ना क्रय मूल्य, तो सर कितना आ जाएगा 50 × 100 दैट इज 500, कितना आ जाएगा 5000, सॉरी 5000 रुपए क्या रहेगा सर आपका राइट आंसर रहेगा। अब आप चाहो ये वाला भी निकाल सकते हो 50 से मल्टीप्लाई करके, ये भी आप 50 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन आपका अभी एक्चुअल में जो आपका आंसर है वो है आपका 5000 रुपीज, 5000 रुपए। चलिए फिर एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा 5000 रुपीज का। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी सीखते हैं। यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखने में भी अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस को, थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम बोट ए कार इन रुपीज 80,000, ठीक है, राम ने कार खरीद ली,
ही सोल्ड इट टू कपिल ए 10% लॉस, यानी कि राम ने लॉस लेकर 10% का किसको सेल कर दी, कपिल को। नाउ कपिल गिव इट टू मोहन ए 20% प्रॉफिट, मोहन को 20% प्रॉफिट के साथ में कपिल ने सेल कर दी। देन व्हाट प्राइस डिड मोहन बाय दैट कार, यानी मोहन का कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। यानी कि बहुत एक इजी क्वेश्चन है, एक इजी मेथड में आपका डायग्राम बन जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। राम एक कार को 80,000 रुपए में खरीदता है, वैसे कपिल को 10% हानि के साथ में बेच देता है, कपिल इसे 20% लाभ के साथ में मोहन को बेच देता है, तो मोहन ने कार को कितने में खरीदा। चलिए कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट जिसे बोलते हैं, फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में 3 कैंडिडेट है, एक हमारे पास में राम, एक हमारे पास में कपिल और एक हमारे पास में मोहन, ठीक है। तीनों एक दूसरे को कार दे रहे हैं। सबसे पहले राम खरीद कर लाया, यानी कि राम की क्या है, सीपी कितना है सर, 80,000, 80,000 रुपए में क्या लेकर आया, ये खरीद कर लाया, ठीक है। राम ने जो कपिल को दिया, कपिल को सेल किया, वो प्रतिशत हानि के साथ में बेच दिया, यानी कि यहाँ पर 10% का लॉस हो गया। कपिल ने इसको मोहन को जब सेल किया, कपिल ने मोहन को सेल किया तो 20% प्रॉफिट, 20% लाभ के साथ में बेचा, तो मतलब यहाँ पर 20% का प्रॉफिट लिया इसने, ठीक है। अब एक बात बताइए, 80,000 का 10% कितना होता है, तो निकालना पड़ेगा ना। 80,000 का या ऑफ मल्टीप्लाई 10%, परसेंटेज हटाते तो याद रखना हमेशा 100 आता है डिवाइड में, ध्यान रखो, आज के बाद में सीख लो। अगर आप जब भी परसेंटेज हटाओगे तो परसेंटेज हटाने के लिए आपको डिवाइड में 100 लिखना होगा, याद रखना। अगर 50% लिखूंगा तो इसको मैं 50/100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2% लिखूंगा तो इसको 2/100 भी लिखा जा सकता है। और काय ऑफ, क्योंकि ये देखो लॉस किस पे होता है, लॉस हमेशा सीपी एसपी पे तो होता है, सीपी पे तो होता है, एसपी सॉरी सीपी पे होता है क्रय मूल्य पे। तो हमने 10% जो लॉस करेंगे, 10% की जो हानि करेंगे, वो किस पे करेंगे, 80,000 पे तो करेंगे। तो जब 80,000 का आपने 10% निकाला, 10% आप निकालना चाहते हो, तो आपको पता है कि 20 से 20 हट जाएंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 8000, यानी कि 8,000 रुपए का क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। 8,000 रुपीज का क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। तो मतलब आपने कपिल को कितने में सेल किया, राम ने कपिल को कितने में सेल किया। देखो सर, कपिल को जो सेल किया वो 80,000 में लेकर आया था, है ना, और उसको 8,000 का यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, -000 और 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यानी कि कपिल को उसने 72,000, 72,000 रुपए में क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब कपिल को क्या होता है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट किस पे होगा, इसी पे होगा, क्योंकि कपिल ने तो 72,000 में परचेज किया ना, 72,000 में खरीदा है। तो 72,000 72,000 का या ऑफ मल्टीप्लाई 20%, परसेंटेज का 00, आपको पता है 00 से 00 हट जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, 720 मल्टीप्लाई 20, 2 2 जा 4, 7 4 जा 144 00, यानी कि इतने रुपीज क्या हो गए सर, इसके प्लस हो गए। तो आपके जो 72,000 रुपए 72,000 थे, उसमें 00441 या प्लस कर दो, तो 00446 और ये आ गया 8, यानी कि इसने इसको जो सेल किया, इसने इसको जो बेच दिया, वो कितने में सेल कर दिया सर, 86,400 रुपए में, 86,400 रुपीज में इसको क्या कर दिया सर, इसने सेल कर दिया। 86,400 रुपीज में मोहन को उसने सेल कर दिया। 86,400 रुपए में क्या कर दिया सर, इसने कि सर सबसे पहले राम 10% लॉस के साथ में कपिल को सेल किया, ठीक है। दोबारा सुन लो, राम ने 10% लॉस के साथ में कपिल को सेल किया, 10% आने के साथ में। जब राम ने 80,000 में अगर परचेज किया है, तो सिंपल सी बात है कि लॉस और प्रॉफिट इस 80,000 पे होना, तो इसका 10% निकालना था, क्योंकि 10% लॉस हुआ तो 10% निकालेंगे। इसका 10% निकाला तो 8,000 आया, 8,000 माइनस कर दिया तो 72,000 हो गया। अब कपिल को 72,000 मिला, तो कपिल इस पे 20% प्रॉफिट लेता है। कपिल क्या करता है, इस पे 20% प्रॉफिट या 20% लाभ लेता है, तो इस पे 20% निकाल लिया, तो वो कितना आ गया, 14,400, 14,400, तो इसमें प्लस कर दिया, तो मोहन को कितने में सेल कर दिया, 86,400, 86,400 रुपए में। इसके अलावा आपको एक छोटा सा मेथड और बताता हूँ, आपको इसमें से दोनों में से जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना। एक मेथड और आपको बता रहा हूँ, ये राम है, ठीक है। राम ने किसको दिया, कपिल को, और कपिल ने किसको सेल किया सर, मोहन को, ठीक है। मान लेते हैं कि राम इसको 100% में लेकर आया, राम कितने में लेकर आया, 100% में, 100% में राम लेकर आया था। यहाँ पर इसको 10% का लॉस हो रहा था, और यहाँ इसने 20% प्रॉफिट लिया। एक बात बताइए, अगर इसको मैं 10% प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो कितना कर दूंगा, 90%, यानी कपिल ने इसको कितने में लिया, 90%, 90% में। अब कपिल के बाद में यहाँ पर 20%, तो याद ये मत करना कि 90 में 20 मत प्लस कर देना, पहले बता दूं, 90 में 20 मत प्लस कर देना, क्यों, क्योंकि देखो 100 का अगर आप 10% निकालते हो, तो आपके पास में क्या बचेगा, 100 ही आएगा ना। 100 का 10% कितना होता है पता आपको,
100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10 होता है, इसलिए आपका 90 आता है। यहाँ आपको अगर 20% निकालना होगा ना तो 90 का 20% निकालना है। 90 मल्टीप्लाई 20%, 90 का 20% कितना होता है, डबल जीरो से डबल जीरो, 9 टू जा 18, 18%। मतलब आपको यहाँ पर 18 प्लस करना है, ध्यान रखना 18 प्लस करना है, 20 प्लस नहीं करना, 18, क्योंकि 90 का 20%, क्योंकि कपिल कितने में खरीद कर ला रहा है, 90% में, तो इसका आपको 20% निकालना होगा, इसका आपको 20% फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब जब आप इसका 20% निकालोगे 18, तो कितने में आ गया, 108%, 108% में आपने क्या किया सर, मोहन ने खरीदा। अब देख लो 100% की आपके पास में वैल्यू कितनी थी, 100% की जो वैल्यू थी आपके पास में 80,000 थी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पीछे वाले टाइप से कर लेना। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000, 80,000। मैं केवल बता रहा हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट के समझ में आए, माइंड में पता चले तो कर सकता है इससे भी ना। 0 से 0 तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको 108% में दिया, तो यहाँ से आप 108% निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इस 800 को 108 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही था आपका आंसर। 8 8 64, 64 यहाँ पर 6 8 और ये डबल जीरो, तो ये देख लो 86,400 ही आएगा। ध्यान रखना 90 में 20 मत प्लस कर देना, क्योंकि वो 100 का 10% 10 ही रहता है, इसीलिए हम सीधा सीधा उसमें माइनस कर देते हैं 100 में। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, नहीं आप इससे भी कर सकते हो, सिंपल सा 80,000, 80,000 का पहले आपने 10% किया, उसको माइनस किया तो 8,000 माइनस हो गया, तो 72,000 में कपिल को मिल गई। 72,000 में फिर उसने 20% फाइंड आउट किया कि इसका 20% कितना होता है, तो पता चला 14,400, 14,400 होता है। उसने उसको प्लस करके मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने कितने में मिली सर, 86,400, 86,400 रुपए में क्या मिली सर, मोहन को मिलती है कार। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार से आप वापस से बनाइए, इस क्वेश्चन को फटाफट से अपने नोटबुक में वापस से बनाओ, ताकि आपको पता चले, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, राम bought a car in rupees 40,000. He sell it to Gaurav at 10% profit and Gaurav sell it to Mohan at 5% loss. Find cost price of Mohan. आपको मोहन की cost price फाइंड आउट करनी। राम एक कार 40,000 रुपए में खरीद कर लाता है, वह इसे गौरव को 10% लाभ के साथ बेच देता है। गौरव इसे मोहन को 5% हानि के साथ बेच देता है, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोहन का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, फटाफट से ज्ञात कीजिए। ओके, सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा सर, सबसे पहले वही इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना तो बहुत जरूरी है। राम है, एक अपने पास में गौरव है और एक अपने पास में मोहन है, ठीक है। सबसे पहले फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। ये देखो, ये सबसे पहले राम था, राम ने जो सेल कर दी वो किसको सेल कर दी सर, गौरव को, एंड गौरव ने सेल कर दी सर मोहन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम ने जो सेल परचेज करके लाया 40,000 में, ठीक है। तो राम कितने में परचेज करके लाया, राम की जो सीपी है वो सर 40,000 है, 40,000 रुपए है। ओके, पहला पॉइंट ये मिल गया हमें। नेक्स्ट, इसके अलावा उसमें और क्या लिखा हुआ है, राम 40,000 रुपए में खरीद कर लाया। राम ने गौरव को जो सेल किया वो 10% प्रॉफिट के साथ में सेल किया, गौरव को 10% लाभ के साथ में बेचता है, ठीक है। तो ये लीजिए सर 10% प्रॉफिट में ले लिया हमने। नेक्स्ट, उसके बाद में गौरव सेल टू इट मोहन एट 5% लॉस, 5% हानि के साथ में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाती है, 5% का लॉस हो जाता है। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन, मोहन का क्रय मूल्य, मतलब मोहन को कितने रुपीज में खरीदता है, ये वाला हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इतना सब कुछ पहले लिख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमें करना है क्या है, ठीक है। अब चलते हैं सर, पहले इसका 10% निकाले, तो सर 40,000, 40,000 रुपए का या ऑफ मल्टीप्लाई 10% हटा देंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। आप सबको पता है कि डबल जीरो से डबल जीरो हटा दें तो इधर क्या बच गया 400, और 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको होगा सर 4,000, 4,000 रुपए। आपको पता है कि इसको इसमें प्लस करना होगा, तो 40,000 में लेकर आए थे, उसमें 4,000 आपने प्लस कर दिया, मतलब आपने इसको कितने रुपीज में सेल कर दिया, गौरव को, गौरव को सेल कर दिया सर 44,000, 44,000 रुपए में आपने गौरव को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, गौरव को 5% का लॉस हो गया, 5% की हानि, मतलब 44,000, 44,000 का ऑफ मल्टीप्लाई 5%, 5 अपॉन डबल अपॉन 100, 20 से 20 हटा देंगे तो कितना बच गया 440, और 440 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 440 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 4 जा 20, 2 रहेगा कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, यानी कि 2200 रुपए का क्या हो गया सर, आपको लॉस हो गया। आपको 44,000, 44,000 में से अगर आप 2200 माइनस करना चाहोगे तो 008
यहाँ पर अगर 43 में से 2 अगर माइनस कर दोगे तो 41, कितना आ जाएगा सर 41, यानी कि आपका 41,000 रुपए, 41,800, 41,000 यहाँ से आपके पास में आंसर रहेगा। ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 41,800 आपका क्या आ जाएगा सर, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आप इसने जो इसको सेल किया वो कितने में सेल किया सर, इसने किया सर 41,800, 41,800 रुपए में क्या कर दिया सर उसने मोहन को सेल कर दिया। तो मोहन का जो सीपी या क्रय मूल्य है वो कितना है सर 41,800 रुपए है। तो सर इस तरह से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी रहता है कि जब आप नंबर्स के साथ में अगर कैलकुलेशन अच्छा करोगे परसेंटेज के साथ में तो आपको और अच्छा फील आएगा, थोड़ा सा इजी भी रहेगा क्योंकि जल्दी से आपके आंसर भी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नंबर ही आपको दिए जाते हैं जो फटाफट से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं दिए जाते कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो। ऐसे नंबर जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि वो फटाफट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सके, ताकि आंसर जल्दी फाइंड आउट किया जा सके, क्योंकि उनको आपको आंसर चेक नहीं करना। एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे का माइंड चेक किया जाए कि बच्चा कितना जल्दी सोच पा रहा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, उसी लिए ही इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जाता है, यानी कि आपकी अंक गणित को लेकर आपकी जो क्षमता है उसको चेक करना है। तो वहां पर कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चन ऐसे नंबर दिए जाते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो सके। लेकिन कब होगी, जब आपको पैटर्न पता होगा, आपको एक तरीका मेथड पता होगा कि सर किस मेथड से किस वे में आपको आगे बढ़ना है। आपको ये वे ये है आपके सामने जो लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना था और उस तरह से फिर इसकी डिजाइन बनाकर आपको इसको सोल्व करना था। अब देखिए कितना अच्छा लगता है जब डिजाइन बनाते हो तो अपना माइंड भी उसको जल्दी कैच करता है। और इस तरह इसका आंसर आएगा 41,800, 41,800 रुपए आएंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चन है जैसे इसके आगे वाला टाइप, ये एक टाइप है ना, ये जो टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस रह गए अभी कुछ और टाइप्स के वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर इन टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज क्लास में हम इसी टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।